मैं मानता हूँ हमारे देश में बहुत सारी कमियाँ हैं। जैसे गरीबी है, क्राइम है, करप्शन है। लेकिन इन कमियों के साथ, इन बुराइयों के साथ साथ हमारे देश में अच्छाइयाँ भी है। ठीक है। और ऐसी अच्छाई जो किसी और देश में करने की हिम्मत तक नहीं है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, श्रीलंका एक बुद्धिज़्म कंट्री है। वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, यानी कि बौद्ध धर्म है। उस कंट्री का जो धर्म है वो क्या है, एक बौद्ध धर्म है। ठीक है। इस तरीके से पाकिस्तान का धर्म इस्लाम है, इस्लामिक कंट्री है। इंग्लैंड एक क्रिश्चियनिटी कंट्री है। ठीक है। लेकिन इंडिया जो है, हमारा इंडिया जो है, उसका क्या धर्म है? आप बता सकते हैं हमारे देश का धर्म क्या है? धर्म चले छोड़िए, पहले बताइए कि राष्ट्रभाषा क्या है हमारे देश की। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, जबकि ऐसा नहीं है। संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया ही नहीं है। हिंदी का मतलब संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। कोई सी भी भाषा राष्ट्रभाषा है ही नहीं। इसी तरह से ना ही कोई धर्म है। संविधान में कोई धर्म लिखा हुआ नहीं है कि इस देश का, यानी कि हमारे इंडिया का कोई एक धर्म है, नहीं लिखा हुआ। जैसे कि अभी मैंने आपको श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड का एग्जाम्पल दिया। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से तो हमारे देश में ऐसा क्यों किया कि ना कोई राष्ट्रभाषा है, ना ही कोई धर्म है हमारे देश का? तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में हर भाषा, हर बोली बोलने वाले की रिस्पेक्ट की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, हर धर्म का सम्मान किया जाता है। ये बात हुई भी थी कि हमारे देश का एक धर्म बताया जाए या उसको एक भाषा होनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा किया जा रहा था तब ये बात ध्यान में रखी गई कि अगर ऐसा किया तो दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों का दिल दुखेगा, उनको परेशानी होगी कि हमारा ख्याल तो कौन रखेगा फिर ऐसे, मतलब हमारी भाषा का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इस तरीके से तो ना कोई भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया ही नहीं। सारी भाषा अलाउ है, सारे धर्म अलाउ है हमारे यहाँ, सबको सम्मान दिया जाता है। किसी एक फिक्स धर्म का कोई किसी एक फिक्स धर्म का देश नहीं है, ये सभी देशों का धर्म है, मतलब सॉरी, सभी धर्मों का देश है, किसी एक फिक्स का नहीं है। ठीक है। तो जो दूसरे देश है जिनका मैंने अभी एग्जांपल दिए, वहाँ ऐसा क्यों है? वहाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ मैं, जैसे कि हिस्ट्री में अगर आपको उन लोगों की बताऊँ, तो वहाँ जिन लोगों की मेजोरिटी है, जिस धर्म के लोगों की मेजोरिटी थी, उन लोगों ने क्या करा, गवर्नमेंट बना ली अपनी। गवर्नमेंट बनाने के बाद जो माइनॉरिटी थी, माइनॉरिटीज़ के जो लोग थे, ठीक है, जो दूसरे धर्मों के लोग थे, जो माइनॉरिटीज़ थे, तो उनका उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा। ना उनको कोई फैसिलिटी दी, ना कोई उनका ख्याल रखा। जैसे कि मान लीजिए मेजोरिटी का जो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन की जो फैसिलिटी है, स्कॉलरशिप की है और दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, वो सब सिर्फ मेजोरिटीज़ वालों को ही, अपने जो मेजोरिटी के जो धर्म के लोग थे उसी को ही, उन्हीं को ही दी जाती थी सारी फैसिलिटी। माइनॉरिटीज़ का ध्यान ही नहीं रखा जाता था। इस तरीके से वहाँ कई दंगे भी हुए, है ना, विरोध हुआ, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ निकला नहीं। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो मेजोरिटी है, जिसके मेजोरिटी है उसी की गवर्नमेंट है, उसी की गवर्नमेंट है और उसी के ही बेसिस पे उस देश का धर्म है। ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ की बहुत बुरी हालत है इन देशों में। ठीक है। अगर आप चाहें तो आप पढ़िए, इनको बुक्स में सब है, आप बुक्स में सब मिलेगा। ठीक है। आज भी वहाँ पर परेशानियाँ खूब है। हम सोचते हैं कि हम दूसरे देशों में बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ जब जाते हैं ना तो असली हालत वहाँ पता चलती है। हमारे देश में तो ऐसा है कि अगर आप देश को गाली भी दे दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आज़ाद घूमते हैं। लेकिन आप वही किसी और देश में जाके करें, चाइना में जाके करिए, अगर आप चाइना के खिलाफ़ या चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ़ कुछ बोलते हैं तो दूसरे दिन पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया इंसान। तो ये हमारे देश की अच्छाई है, ये बहुत बड़ी अच्छाई है। इस बात पे भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए हमें, मुझे कम से कम है,
कि हमारे देश में सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, सभी धर्मों को। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, ठीक है। वो लोग धर्म जाति पर लड़ते रहते हैं, लेकिन संविधान में तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हर तरह के लोगों को पावर शेयर की गई है, हर तरीके से, ठीक है। जैसे कि लेडीज़ों को पूरा सम्मान दिया जाता है, लेडीज़ों को पूरा क्या बोलते हैं सम्मान देने का मतलब पॉलिटिक्स में वो खड़ी हो सकती हैं, हर तरीके के फील्ड में वो जा सकती हैं। छोटी से छोटी जाति के लोग, बड़ी जाति के लोग सब पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। एग्ज़ाम पास करके कुछ भी बन सकते हैं, हर पद पे जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हर धर्म के, हर जाति के लोगों को अलाउ है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, इसलिए हमारे देश में बहुत सारी अच्छाई भी है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, बाय।